चलिए आज फिजिक्स में हम लोग टोराइड के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? टोराइड। टोराइड क्या होता है पहले ये समझिए। टोराइड से पहले आपने क्या पढ़े थे? सोलेनॉइड। क्या पढ़े थे? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड याद है? सोलेनॉइड हिंदी में इसको बोलते हैं परिनालिका। पहले आप ये पढ़े थे। सुनिए, परिनालिका क्या होता है? इस टाइप का एक रोड होता है। यहाँ पर जो हम रोड ले रहे हैं मान ले होलो वाला है, होलो रोड, मतलब बीच में खोखला है। इसके ऊपर एक तार लिपटा हुआ रहता है। क्या होता है? एक तार इस तरह से लिपटा हुआ रहता है। अब ये जो तार लिपटा हुआ है, तार के ऊपर फिर इनामेल का परत होता है। किसका परत होता है? इनामेल का परत होता है। और ये जो सोलेनॉइड है इसको हम बोलते हैं फिनाइट लंबाई का, परिमित लंबाई का है। कौन सा लंबाई का है? परिमित लंबाई, यानी फिनाइट लेंथ। फिनाइट लेंथ। अब क्या करना है, इसी सोलेनॉइड को मोड़कर एक वृत्ताकार शेप में बनाना, वृत्ताकार शेप में क्या करना है? परिवर्तित कर देना है। इसी को मोड़कर हम क्या करते हैं? एक वृत्ताकार शेप में बदल देते हैं। जैसे कि मोड़ के ऐसा वृत्त नियर बना दिए। ये क्या बन गया? वृत्त की तरह बन गया। समझ में आ रहा है ना? और जब ये वृत्त की तरह बन जाएगा तो इसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? टोराइड कहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोराइड कहते हैं। कोई दिक्कत? ये टोराइड हो गया। तो टोराइड समझ में आ गया। यदि किसी सोलेनॉइड को मोड़कर एक वृत्ताकार आकार का रूप दे दिया जाता है तो उस वृत्ताकार सोलेनॉइड को हम क्या बोलेंगे? टोराइड कहेंगे। कोई दिक्कत? अब इस टोराइड में बताइएगा, टोराइड को यदि हम देख रहे हैं तो कहीं पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। कोई अंतिम बिंदु इसका पता चल रहा है? नहीं। वृत्त में कहाँ से शुरू होता है कहाँ अंत होता है पता नहीं चलता है इसका। देखिए, जैसे कि मान लिया कि सीधा लंबा है, इधर से चले यहाँ पहुंच गए, लेकिन इसमें कजा से स्टार्ट होगा कजा अंत होगा पता है? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं इंडलेस। क्या बोलते हैं? सर्किल जो होता है इंडलेस होता है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो। तो इस सोलेनॉइड से बना है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, तो इसे हम इंडलेस सोलेनॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडलेस सोलेनॉइड भी कहते हैं। मतलब ऐसा सोलेनॉइड जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो। जिसका कोई अंत बिंदु नहीं रहेगा जिस सोलेनॉइड का, उसका नाम क्या होगा? टोराइड होगा। क्या होगा? टोराइड। तो आज हम यही टोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टोराइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये भी हम चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? अब ये टोराइड कहाँ देखने को मिलता है? पंखा में। पंखा जब खुली है तो उसका कॉइल जो रहेगा इसी तरह से लिपटा हुआ रहेगा, है ना? मोटर में, है ना? तो ये सब क्या है? टोराइड ही है। ये सब जो शेप है कौन सा शेप है? टोराइड का ही शेप होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आइए इसका डिस्कस करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब हम इसका डिस्कशन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या क्या होता है टोराइड में बताइए पहले। क्या होता है टोराइड? क्या है? तो टोराइड देखा जाए तो क्या होता है, इसमें एक होलो स्फीयर होता है, होलो सर्कुलर रिंग होता है। क्या होता है? एक होलो सर्कुलर रिंग। इसको बोलते हैं खोखला वृत्ताकार वलय। क्या हिंदी बोलेंगे? खोखला वृत्ताकार क्या होता है? वलय होता है। वलय होता है जिस पर धातु का तार या तांबे के तार क्या होता है? लिपटा हुआ रहता है। जिस पर तांबे का तार क्या होता है?
लिपटा हुआ रहता है। तार के ऊपर क्या होता है? इनामेल का परत होता है। तार के ऊपर इनामेल का क्या होता है? परत होता है। इनामेल का परत क्या करता है जानते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ द इनामेल लेयर? इट क्या है? हाँ, मतलब शॉर्ट सर्किट, दोनों तार को टच होने से बचाता है। दोनों तार को क्या होता है? टच होने से क्या करता है? ये बचाता है। जब एक तार उधर से गया है इधर, दोनों सट जाएगा तो करंट क्या हुआ? टकरा जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खत्म, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम कोट किया देते हैं, परत डाल देते हैं। किसका? इनामेल का। ये तार को विद्युत रोधी बना देता है। क्या बनाता है? विद्युत रोधी बनाता है, ऊपरी बाहरी सतह से। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके मदद से? किसकी मदद से? एम्पियर का परिपथीय नियम की मदद से। सब खा पका जाते हैं लगता है। किसके मदद से? एम्पियर का परिपथीय नियम के मदद से। तो चलिए इस मदद से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए। जो टोराइड बनाए हैं उसको हम जूम कर देते हैं। अभी हमने क्या बताया कि टोराइड क्या होता है, कैसा होता है, वो चीज समझाए हैं, वो चीज लिखे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या करना है अब ये देखना है। कोई दिक्कत? इस पर क्या लिपटा हुआ है? तांबे के तार। क्या लिपटा हुआ है? तांबे के तार लिपटा हुआ। तो तार को फसल लिपट भी देते हैं। करंट जा रहा है, आ रहा है। इसमें हम 3 क्षेत्र लेते हैं, 3 रीजन। जैसे कि बीच में ये सेंटर मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सेंटर ओ हो गया। कोई दिक्कत? एक जो सर्कुलर रिंग का कल्पना करते हैं वो रिंग के भीतर है। ये रिंग का क्या है? भीतर। इसको रेड कलर से कर देते हैं। ये रिंग का क्या है? भीतर है। कोई दिक्कत? दूसरा जो कल्पना करते हैं रिंग के आंतरिक भाग में है। कौन सा भाग में है? आंतरिक भाग में। रिंग के आंतरिक भाग में सर्कुलर लूप की कल्पना कर रहे हैं। कोई दिक्कत? और एक लूप की जो कल्पना कर रहे हैं वो रिंग के क्या है? बाहर है। ये रिंग के क्या है? बाहर है। तो यहाँ पर 3 लूप की हम कल्पना किए हैं। बढ़िया से समझना एकदम। कितने लूप का? 3 लूप का। इसका नाम रख देते हैं P, नहीं, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R। रख दीजिए। क्या होता है? R रखते हैं। इसका त्रिज्या का भी हम RA मान लेते हैं। क्या मान लिए? R, स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लिए? स्मॉल r। इसकी त्रिज्या को, आंतरिक वाले को, बाहर लगे कोई मानने की जरूरत क्या है? नहीं, अंदर वाला बाहर नहीं, आंतरिक भाग के त्रिज्या को हम क्या मान लिए है? स्मॉल r मान लिए है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आप बताइए, यदि हम इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पी लूप में क्या होगा? 0 होगा। इसी के नियम से सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। ये भी सोलेनॉइड की तरह है ना। इसके बाहर क्या हुआ? ये वो करंट जैसे आ रहा है, जैसे करंट ऊपर बाहर निकला तो करंट अंदर जा रहा है, दिशा विपरीत है। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का विपरीत होगा, कैंसिल कर देगा, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो इस पर कोई एम्पियर सर्किट लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में रह रहे हैं? अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ भी 0 होगा। यहाँ भी तो बाहर है इसके लिए ना। क्यू लूप में यदि बात करते हैं, क्यू लूप भी क्या है? इस रिंग से तो बाहर होगा ना। इधर बाहर है तो इधर बाहर नहीं होगा। समझे कि समझे? तो जब इस तरफ जब बाहर बाहर है तो ये भी क्या है? बाहर है। जैसे कि मान लीजिए कोई एगो रिंग है, तो रिंग तो यही धातु लोहा का बना हुआ ना। मान लीजिए रिंग है तो यही ना मेटल है, ये तो खाली है, ये भी तो खाली है, ये भी खाली, ये भी क्या है? खाली। तो इधर इस पर भी, क्यू पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो क्या आप समझ गए कि टोराइड के
टोरॉइड के बाहरी रिंग कौन सा, क्यू पी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है जानते हैं? क्योंकि धारा का दिशा एक दूसरे का क्या होता है, अलग। हाँ, लगातार जो टर्न होते हैं, लगातार जो टर्न है इधर, लगातार जो टर्न है उसमें धारा का दिशा एक दूसरे का विपरीत होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 0 होता है। फिर दूसरी बात क्या देख रहे हैं, टोरॉइड के भीतरी रिंग, कौन सा रिंग, भीतरी रिंग क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होता है। क्यों 0 होता है, समझ में आ ही रहा होगा, जो कहानी बाहर का वही कहानी अंदर का, जैसे सोलेनॉइड में समझाए थे। कोई दिक्कत? लेकिन टोरॉइड के आंतरिक भाग, लेकिन अब इसमें अलग कलर मार देते हैं ना, टोरॉइड के क्या हो गया, टोरॉइड के आंतरिक भाग, इनर पार्ट आर पर, आंतरिक भाग वाले रिंग, आंतरिक भाग में रिंग आर पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा? नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्रीय, क्या होता है, सकेंद्रीय होता है। अभी सकेंद्रीय क्या होता है इसको भी फिगर से हम समझाएंगे। कॉन्सेंट्रिक होता है, कोई दिक्कत? और इसकी दिशा जो होता है, बी का जो दिशा जो होगा वो क्या होगा, दिशा जो होता है टेंजेंट के अनुदिश होता है। टेंजेंट के क्या होता है, अनुदिश होता है। कोई दिक्कत? बी का जो दिशा होगा टेंजेंट के क्या होगा, अनुदिश होगा। अब इसको समझना है तो ऐसे समझिएगा, जैसे कि देखिए ये होलो स्फीयर बनाए, यहीं पर समझाते हैं। जैसे कि देखिए ये होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर हो गया, खोखला भाग इसके ऊपर लिपटा हुआ है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, लेकिन इससे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड ये बीच में होगा। अब कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं? जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होगा सब क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या हो गया, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या होगा, चौथा। इस तरह से होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। समझ में आ रहा है ना? वही लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्रीय होता है। कोई दिक्कत? और किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का दिशा देखना है क्या होगा, तो यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, यही दिशा होगा। इस पर देखिए तो स्पर्श रेखा खींचिए, ये डायरेक्शन, स्पर्श रेखा खींचिए, ये डायरेक्शन। यहाँ पर देखना दिशा क्या है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए, ये डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के अनुदिश होता है। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया ना? तो टोरॉइड का भीतर 0, बाहर 0, आंतरिक भाग में केवल होगा, क्या होगा, आंतरिक भाग में, जिस प्रकार से सोलेनॉइड में भी केवल क्या होता है, आंतरिक भाग में होता है। बात समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए। देखिए सोलेनॉइड के जो अंदर का भाग है, इसका जो हम इस रिंग का जो कल्पना किए हैं आर रिंग का, उसकी त्रिज्या को हम क्या मान लिए, स्मॉल आर। क्या मान लिए, स्मॉल आर। तो देखिए ये वाला त्रिज्या रेडियस, ये वाला रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर। तो रिंग की त्रिज्या, त्रिज्या जो हो गया वो स्मॉल आर है। उसके बाद कुल फेरों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कैपिटल एन मान लेते हैं। कुल फेरा मतलब कितना इसमें लिपटा हुआ है, टोटल क्या है, एन फेरा है। कोई दिक्कत? उसके बाद प्रति एकांक फेरो,
या प्रत्येक फेरा से प्रवाहित धारा क्या होगा? प्रत्येक टर्न यानी फेरा से प्रवाहित धारा, उसको हम लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। तो कुल धारा कितना होगा? कुल धारा होगा समेशन आई बराबर क्या होगा? यन आई। क्या होगा? यन आई। बात समझे कि समझे? हमने देखिए बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक लाइन होगा, बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, लेकिन हमने एक लाइन की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन की कल्पना करते हैं जिसकी रेडियस त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। अब इस टोरॉइड में टोटल यन टर्न्स है। कितने टर्न है? यन टर्न है। कोई दिक्कत? अब एक टर्न से करंट आई पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है? आई पास कर रहा है। तो बताइए कुल धारा क्या होगा? एन आई। क्या हो गया? एन आई। अब लगाना है एम्पियर का परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम से क्या होगा? बी डॉट डी एल, यही होगा। बी डॉट डी एल यहाँ पर लगेगा इस तरह से, बराबर म्यू नॉट एन आई। टोटल करंट एन आई है, म्यू नॉट आई नहीं, म्यू नॉट एन आई। टोटल करंट एन आई है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या होगा? एन आई। समझ गए यहाँ तक? अब आइए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस लगेगा कि साइन लगेगा? कॉस, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी क्या होता है? कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, बी डी एल कॉस क्या हो गया? थीटा हो जाएगा। बी डी एल कॉस क्या होगा? थीटा। अब बराबर म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर थीटा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनेगा। कैसे 0 बनेगा? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? सब कॉन्सेंट्रिक होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये है वृत्ताकार, आज जो लूप ले रहे हैं वो भी वृत्ताकार है, यल भी वृत्ताकार है। तो यल के ही दिशा के अनुदिश में मैग्नेटिक फील्ड है। समझे? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और यही क्या है? लूप की लूप है, रिंग है। तो रिंग इसी पर है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। बताया था चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है कॉन्सेंट्रिक होता है, वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। और रिंग भी वृत्ताकार है, तो दोनों का दिशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। जब सेम दिशा होगा तो cos 0 का मान सेम दिशा होगा तो थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? देखिए बी तो बाहर निकल जाएगा और डी एल हो गया, बराबर क्या होगा? म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। cos 0 का जगह पर 1 रखा जाएगा तो बी डी एल बचेगा। बी बाहर कर लिए, कांस्टेंट टर्म है, तो अंत में क्या बचेगा? डी एल। डी एल का मतलब क्या हो गया? डी एल का मतलब परिधि या परिमाप। क्या होगा? परिमाप। किसका परिमाप? ये वाला आर वाले रिंग का, जिसकी त्रिज्या आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है, इसका परिमाप। ये आर रिंग है। तो बताइए डी बी डॉट डी एल जो होगा तो b इंटू क्या होगा? 2 पाई आर हो जाएगा, अब बराबर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि परिधि बराबर क्या होता है? डी एल बराबर परिधि होगा और 2 पाई क्या होता है? आर होता है वृत्त का परिधि। किसी को दिक्कत? तो इसलिए b बराबर क्या होगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होगा? 2 पाई आर। यही फॉर्मूला होता है किसका? किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसमें? टोरॉइड में। तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यही होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर होता है। कोई दिक्कत?
अच्छा एक चीज और जानना है, 2 पाई आर क्या है? पूरा लंबाई है। क्या है? पूरा परिधि हो गया। और कैपिटल एन क्या है? कुल फेरों की संख्या है। कुल फेरों क्या है? संख्या है। तो अलग से समझिए, एन बटे 2 पाई आर क्या होगा? स्मॉल एन होगा, जिसको हम बोल देंगे प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। समझ में आया? नहीं समझे? ये पूरा लंबाई जो क्या है 2 पाई आर है, यानी यल बराबर क्या है 2 पाई आर, पूरा लंबाई। कोई दिक्कत? कुल फेरों की संख्या कितना है पूरे चक्कर में? कुल फेरों की संख्या कितना है? यन है। क्या है? यन है। तो इकाई लंबाई में कितना फेरो होगा? कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई। समझे? कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई, तो यन अपॉन 2 पाई आर। तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को हम स्मॉल एन से लिखते थे, किसमें? सोलेनॉइड में। यहाँ भी स्मॉल एन से लिखे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी बराबर म्यू नॉट एन आई होगा। क्या होगा? म्यू नॉट एन आई लिखाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस एन बराबर एन बटे 2 पाई आर होता है। तो यही फॉर्मूला सोलेनॉइड में भी आया था। कौन सा सोलेनॉइड के लिए? अनंत लंबाई वाले सोलेनॉइड के लिए। अनंत लंबाई वाले सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही आया था ने, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जहां पर एन है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और वही फॉर्मूला किसके लिए आया है? टोराइड के लिए भी आया है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। परिनालिका हो या तो टोराइड हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? निकालने का तरीका अलग अलग था, कंसेप्ट अलग अलग था, लेकिन फॉर्मूला सेम ही आया, क्योंकि उसी को तो मोड़ के बनाए थे ने। तो मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहेगा, उसी को जब मोड़ के बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? उतना ही रहेगा ने। तो याद रह जाएगा ना इस तरह से। चलिए ठीक है, नोट किया जाए, कहानी खत्म। इसको रोक दीजिए।